प्रैक्टिस सेट 2.3 में हम लोग ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखा था और सारे सम्स भी सॉल्व किए थे। आज मैं तुमको इसको सॉल्व करने की एक निंजा टेक्निक बताता हूँ, बिल्कुल आसान से तरीके से समझाता हूँ और साथ में इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, उसको भी क्लियर करते लेंगे। देखो, इसको समझने से पहले पहले मैं तुमको दो आइडेंटिटी की याद दिलाता हूँ। पहले से हम लोगों ने पढ़ रखा है a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये तुमको याद होगा तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे। एक तो इस तरह से कुछ दे दिया x प्लस 4 स्क्वायर, इसको सॉल्व करो या इसको स्प्लिट करो, तो हम लोग क्या करते थे, ए स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स 16, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। एक तो ये मेथड होता था इसको इसको आइडेंटिटी का यूज करके एक्सपांड करना होता था। लेकिन वहीं पे एक क्वेश्चन ऐसे भी होता था कि अगर तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, तो इससे हमको कहाँ पहुंचना होता था, वापस यहाँ पे पहुंचना होता था। तो इसके लिए हम क्या करते थे, ये पहला टर्म हम हमेशा हमें क्या बताता है, ए के बारे में बताता है। तो ये एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा। और ये जो लास्ट वाला टर्म है वो हमें किस चीज का पता बताता है, बी स्क्वायर का। देखो बी स्क्वायर अगर 16 है तो बी कितना होगा, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो ये 100% कैसा रहा होगा, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरह से रहा होगा। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व करेंगे। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मैं दोनों क्वेश्चन को समझाता हूं। पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना सिंपल है, सबसे सिंपल मेथड है, बस ध्यान से एक बार समझो ठीक से। ध्यान दो, हमें करना क्या है कि पहले तो ये दोनों टर्म लिख लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है। अब ये जो 8x है ना, 8 का हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो 8 का हाफ कितना होता है, 4, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना, 16। अब किसी इक्वेशन में तुम किसी चीज को ऐड करो और फिर उसी चीज को लेस कर दो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अगर मान लो तुम्हें किसी ने 10 रुपए दिए और 10 रुपए वापस ले लिए, उससे तुम्हारी जेब पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ना वो बढ़ने वाला ना घटने वाला। तो ठीक इसी तरीके से इस इक्वेशन के अंदर मैं जिस चीज को ऐड करूं और उसी को लेस करूं तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हमें क्या करना है कि ये जो मिडिल टर्म है ना, बी का कोएफिशिएंट, इसका हाफ करना है। तो यहाँ पे 8 है तो 8 का हाफ कितना होगा, 4 होगा, और उस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तो यहाँ पे हमें बस लिख लेना है प्लस 16 माइनस 16। देखो कुछ फर्क नहीं पड़ा, प्लस माइनस, उसके बाद क्या बचा था हमारा, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। बस देखो यही स्टेप है, क्या किया, जो b था, x का कोएफिशिएंट था, उसका हाफ किया और उसका स्क्वायर लिया और उस स्क्वायर को क्या किया, ऐड और लेस कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि ये जो पोर्शन है ना हमारा, ये किस फॉर्म में आ गया, a प्लस बी के फॉर्म में या a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो अब इन दोनों टर्म में हमें क्या करेंगे, ये लोग, ये और ये a और b का पता बताएंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर मीन्स किसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो ये क्या रहा होगा, x प्लस 4 का स्क्वायर। इसका जो हम लोगों ने हाफ लिया था ना, बस वही चीजें यहाँ पे आनी है। इसको स्प्लिट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 मिलेगा। अब आ जाओ यहाँ पे, माइनस 16 और माइनस 48, इसको तुम ऐड, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म को उठा के 0 के उस तरफ फेंक दो मतलब ट्रांसपोज कर दो, तो इज इक्वल टू कितना, 64। अब यहाँ से स्क्वायर अगर हम लोग हटाएंगे तो क्या आता है, x प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 64।
रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 वैल्यू मिलेगी, x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब यहाँ से 2 रास्ते, एक x प्लस 4 इज इक्वल टू 8 और एक x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 8। यहाँ देखो x इज इक्वल टू 8, ये 4 उस तरफ को गया तो क्या होगा माइनस, सो x इज इक्वल टू 4। यहाँ देख लो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 8, ये माइनस 4 इस तरफ गए तो माइनस 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो दोनों रूट्स हमें मिल गए, x इज इक्वल टू एक 4 और दूसरा माइनस 12। तो मुझे तो लगता है कि सबसे इजीएस्ट मेथड जो होता है ना फैक्टराइज करने का, वो फॉर्मूला मेथड हो, फैक्टराइजेशन मेथड हो, उससे ज़्यादा बेटर कंप्लीटिंग स्क्वायर है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक और सम बताता हूँ इसी पे बेस्ड, फिर दूसरा टाइप डिस्कस करेंगे। देखो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3। क्या करना है, एम स्क्वायर माइनस 5m लिख लेना है। और फिर मैंने क्या बताया था कि जो b का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना है और हाफ का स्क्वायर लेना है। तो 5 का हाफ कितना होगा 5/2 और 5/2 का स्क्वायर कितना होगा 25/4। तो इसी 25/4 को एक बार क्या करेंगे हम ऐड करेंगे और एक बार लेस करेंगे, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला टर्म हमें क्या करेगा a प्लस बी के स्क्वायर पे ले जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो ये a माइनस बी के फॉर्म में होगा। एम स्क्वायर मीन्स m का स्क्वायर माइनस इस टर्म का हाफ लिया था हमने क्या 5/2, तो ये लिख लेते हैं हम लोग 5/2 का स्क्वायर। अब बचा हमारे पास क्या माइनस। अब देखो अगर ब्रैकेट हम लोग लेंगे ना तो ये अंदर का सिंबल चेंज हो जाता है, तो ये बचा -25/4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं सजेस्ट करूंगा कि इस पोर्शन को ना हमेशा रफ में सॉल्व कर लिया करो, तो स्टेप्स कम होंगे, ज़्यादा अननेसेसरी स्टेप्स नहीं आएंगे। इस पोर्शन को देखो, नीचे 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 25 माइनस 12, 4 3 जा 12, तो ये आ रहा है हमारा 13/4। तो m माइनस 5/2 स्क्वायर माइनस 13/4 इज इक्वल टू 0। अब इस 13/4 को उस तरफ को ट्रांसफर कर देना है, तो m माइनस 5/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 13/4। अब ये स्क्वायर अगर हम कट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है रूट लगेगा, तो m माइनस 5/2 इज इक्वल टू, देखो √13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको इसी के अंदर रहने देते हैं। 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका 2 का, तो इसे बाहर निकाल देते हैं, एक वैल्यू प्लस और एक माइनस, तो वापस से 2 रास्ते, एक आ रहा है क्या m माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस √13/2। दूसरा क्या आएगा m माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस √13/2। इसको देख लेते हैं, m इज इक्वल टू √13/2, ये माइनस उस तरफ को आया तो प्लस 5/2, नीचे डिनोमिनेटर सेम सेम है तो इसलिए एक रूट क्या हो जाएगा नीचे 2, ऊपर √13 प्लस 5। दूसरा रूट क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस √13/2, ये माइनस है तो इस तरफ आके प्लस 5/2, अगेन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, माइनस √13 प्लस 5। तो ये इतना इजी होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड। ठीक है, अब कल के लेक्चर में या फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं वैसे क्वेश्चंस को बताऊंगा जिसमें यहाँ पे a की वैल्यू जो है कुछ होगी, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है 3 4 5 6 7, तो पूरे इक्वेशन को ना उस नंबर से डिवाइड करना होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस एट 2.3 से ले सकते हो।